कश्मीर में तैयारी, पाकिस्तान में हुआ विद्रोह, पीओके के अंदर लहराएगा भारत का तिरंगा, बॉर्डर हमारे लिए खोलो, पीओके की आवाम ने भारत से मांगी मदद, तो एक्शन में अमित शाह, भारत के गृह मंत्री। पीओके में बवाल के बीच अचानक भारत एक्शन में। क्या नया देश बनने जा रहा है पीओके? पीओके की आवाम पिछले कई महीनों और सालों से भारत से मदद मांग रही है, लेकिन अब ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन भारत के लिए भी मुसीबत बन सकता है। हर सच्चे हिंदुस्तानी का सपना है कि पीओके में एक दिन भारत का तिरंगा लहराएगा। क्या आप चाहते हैं पीओके में भारत का तिरंगा लहराए? कमेंट में जरूर जरूर बताएं, ताकि पीओके के बारे में भारत की जनता क्या सोचती है, फिर उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसलिए कमेंट में आपकी राय रखना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अब लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान पीओके में विरोध प्रदर्शनों की आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां की जनता और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आई है। मुजफ्फराबाद, रावलपुर जैसे प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पें हो रही है और इस बार पीओके के लोगों ने सीधे पाकिस्तान से मांग कर दी है कि पीओके विधानसभा में 12 सीटों पर जो शरणार्थियों के लिए आरक्षित उन्हें हमें दे दिया जाए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पीओके से पाकिस्तान का कंट्रोल लगभग खत्म हो जाएगा। इस बीच पीओके के आंदोलनकारी नेता और वहां की जनता लगातार भारत से मदद मांग रही है। पिछले सप्ताह भी रावलकोट में रैली संबोधित करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरदार अरमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पीओके के लोगों के पास खाने की कमी हो गई है, हमें भारत से मदद की जरूरत है। पीओके के लोगों के पास खाने का राशन भी नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत और पीओके के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी को खोलने की मांग की, ताकि पीओके के लोग आसानी से भारत तक पहुंच सके। इसी पीओके की तरफ के संकेत माना जा रहा है कि सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि भारत से प्यार भी है और पीओके की जनता चाहती है कि वो भारत में जाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक जनसभा में पीओके आजाद हो के जैसे वहां भी अपनी मांग को फिर से दोहराया। मुजफ्फराबाद का प्रस्तावित मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए अमन कश्मीरी ने कहा कि आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान से पीओके भी अलग होकर नया देश बन सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत को सही वक्त पर जल्दी फैसला लेना होगा। पीओके में बिगड़ते हालातों के बीच मोदी शाह ने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है। खबर है कि भारतीय सेना के कई टुकड़े पीओके के लोगों की सहायता के लिए बढ़ रही है। पीओके हमेशा से भारत का रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां अवैध कब्जा कर लिया। अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकार हनन, उत्पीड़न के खिलाफ अब पीओके के लोग विद्रोह पर उतर रहे हैं और उनकी मदद के लिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवि जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान दशकों से स्थानीय आबादी का शोषण और मौलिक अधिकार हनन कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान अवैध और जबरन कब्जे वाले पीओके में दशकों से शोषण उत्पीड़न कर रहा है, जिसका परिणाम दिख रहा है। असहाय महिलाएं और बच्चों के खिलाफ की गई कार्रवाई भोजन और दवा भी नहीं दे रहा है। इंटरनेट ब्लैकआउट लागू करना, निहत्थे नागरिकों पर हमला करना जैसे कई लोगों की जान भी गई है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने इसका जवाब देना होगा। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करे, ताकि जब भारत पीओके में घुसे उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब अमेरिका खड़ा हो तो हम पाकिस्तान की ये पूरी की पूरी जो शोषण वाली नीति है वो दुनिया के सामने दिखा सके, अमेरिका को दिखा सके, पूरा सच सामने आ सके। योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीने पहले कश्मीर जाकर जो ऐलान किया था, योगी आदित्यनाथ एक कश्मीर की सभा में कहा था कि जल्द पाकिस्तान का बॉर्डर भारत से मिल जाएगा, लेकिन कई बार सही वक्त पर फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस वक्त पीओके के लोग जब बार बार भारत से मदद मांग रहे हैं, क्या यह सही वक्त है और ऐसे वक्त पर भारत को एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय आप जरूर बताएं। एलओसी को तोड़ दो, अब हमें आपकी जरूरत है। पीओके के लोगों ने मांगी भारत सरकार से मदद। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की सेना पलट गई है। कश्मीर में तैयारी शुरू हो गई है। पीओके पर बड़ा फैसला होने वाला है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की मिसाइलें, भारत की सेना लगातार बढ़ रही है। कभी कश्मीर के सपने पाकिस्तान देखता था, लेकिन कश्मीर पीओके के अंदर ही ऐसा विद्रोह शुरू हो गया कि पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा है। हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि किस तरीके के हालात है। पाकिस्तान पीओके के लोगों को रोकने के लिए वहां की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी, इंटरनेट बंद कर दिया था, खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अजीम मुनीर को लगा था कि ऐसा करने से हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन अब सीधे एलओसी खोलने का ऐलान पीओके के लोग कर रहे हैं और पीओके के लोगों ने सीधा भारत से मदद
मांगने शुरू कर दिए। मोदी, शाह और कश्मीर, लद्दाख के लोगों के लिए ऐसा संदेश भेजा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग भी अब कहने लगे कि पीओके भारत में शामिल हो ही जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? 2 मिनट में सब कुछ आपको बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। पीओके और आसपास के बॉर्डर पर भारत में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर दी गई है। कश्मीर और एलओसी सुरक्षा के लिए भारत ने भारी संख्या में सेना तैनात कर दिए हैं। अकेले कश्मीरी क्षेत्र में और सीमा की सुरक्षा में करीब 5 से 7 लाख सैनिक और अर्धसैनिक बल तैनात है। यह संख्या लगभग पाकिस्तान की सेना के बराबर है। पीओके के आसपास इनफिल्ट्रेशन ऑप्टिकल सिस्टम लगा हुआ जो थर्मल इमेजर, मोशन सेंसर, नाइट विजन कैमरों से लैस, यानी कि वहां पर भारी बर्फबारी और पूरी तरह के अंधेरे में ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखता है। मतलब भारतीय सेना किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीओके के अंदर क्या चल रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार और अपनी सेना के खिलाफ उतर चुके हैं। पीओके के लोगों ने भारत और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों से मदद मांगी है। पीओके के लोगों ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अब कश्मीर और पीओके के बीच बॉर्डर को हटा दीजिए, मतलब पीओके भी कश्मीर में शामिल हो जाएगा। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेताओं के वीडियो सामने आए जिसमें कश्मीर के लोगों से मदद मांगी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार ने खाने पीने की चीजों की सप्लाई 3 हफ्ते से बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर के लोगों से पीओके के लोगों ने मदद की अपील की है। पीओके के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं और पीओके में भारत के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शन का मुख्य चेहरों में से एक सरदार अमन खान ने भारत के जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, डोडा के लोगों से मदद की अपील की है। सरदार अमन खान ने प्रदर्शन में आए लोगों से खुलकर कहा कि हमें अब लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ यानी कि भारत की ओर बढ़ना चाहिए। अमन खान ने जब माइक से लोगों की भीड़ से पूछा कि हमें भारत में मिल जाना चाहिए, इस पर रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा हजारों की भीड़ ने हाँ में जवाब दिया। ईदगाह मैदान में हुई इस बड़ी विरोध रैली के दौरान लोगों ने पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमें आज़ादी चाहिए जैसे नारे लगे। इससे पता चलता है कि भले ही विरोध सुधार की मांग के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान से आज़ादी की खुली मांग यहाँ के लोगों ने कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट बढ़ गई और पाकिस्तान डरा हुआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत क्या करेगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। भारत को क्या करना चाहिए, साथ ही वीडियो पर एक लाइक व फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।